जल्दी में उसके मुंह से निकला, पासपोर्ट क्यों? क्योंकि विदेश जाने के लिए साथ में पासपोर्ट होना जरूरी होता है। मेरा स्वर खून साफ करने वाली आयुर्वेदिक औषधियों से भी कड़वा था। अच्छा हटो यहां से, पासपोर्ट यहां थोड़ी ही है, कहकर वो पैकेट वापस सहेजने लगी। मैं थोड़ी देर इंतजार करता रहा कि दुर्गा बताएगी कि पासपोर्ट कहाँ रखे हैं, पर वो चुपचाप अलमारी ठीक करती रही। खींचकर मैंने पूछा, पासपोर्ट कहाँ छुपाए हैं? आज ही पता चल जाएगा। छुपाए नहीं हैं, ऐसे क्यों बोलते हो? संभाल कर रखे हैं स्टील के ट्रंक में। स्टील के तो 4 ट्रंक हैं, किस वाले में? तुम जाने दो, मैं अभी ढूंढ कर निकाल दूंगी। दुर्गा के आत्मविश्वास से मेरा ढांढस बंधा। उसने अलमारी बंद की, एक दूसरी अलमारी से चाबियों के गुच्छे निकाले और पूजा गृह की ओर चल दी। कहते हैं कि घर में और विशेष तौर पर पूजा गृह में कहीं भी कबाड़ नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना वास्तु विरुद्ध है, पर मेरे विचार में कबाड़ संज्ञा नहीं विशेषण है, और विशेषण व्यक्ति विशेष की मनस्थिति का मोहताज होता है। जिस पेपर को मैं 35 वर्ष पहले बेकार समझता था, उसे अब ठीक ठाक मानता हूं। जिस व्यक्ति को मैं 20 साल पहले अपना परम हितैषी मानता था, उससे अब बात करने से भी कतराता हूं। इसी तरह कल का कबाड़ आज उपयोगी साबित हो सकता है, और आज काम में आने वाली आवश्यक वस्तु कल कबाड़ की श्रेणी में सम्मिलित हो सकती है। तो हमारे पूजा गृह में कबाड़ तो नहीं था, पर रोजमर्रा के काम में न आने वाली हर चीज अमूमन पूजा गृह को ही नजर कर दी जाती थी। अरसे बाद आज पूजा गृह में घुसा तो हैरान रह गया। फर्श तो फर्श, दीवार पर भी खाली जगह कम ही बची थी। कहीं पुलिंदे लटके थे तो कहीं बेंत की टोकरियां शोभा बढ़ा रही थीं। एक कोने में पेडेस्टल फैन रखा था, दूसरे में बड़े बड़े बर्तन पड़े थे। स्टील के 6 संदूक भी वहीं 2 कतारों में एक के ऊपर एक धरे थे। स्टील के तो 4 ट्रंक हैं, दुर्गा ने मेरी ओर देखते हुए व्यंग्यपूर्वक कहा। थोड़ी देर पहले 4 ट्रंकों की बात करते समय मैं बाबूजी के घर से लाए 2 ट्रंक गिनना भूल गया था। मैं चुपचाप खड़ा रहा। दुर्गा एक एक संदूक को लक्ष्य कर स्वगत बोलने लगी। इसमें गर्म कपड़े हैं, इसमें चादर गिलाफ वगैरह है, इसमें कीमती साड़ियाँ और तुम्हारा सूट है, इसमें गहने, स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट, ज़मीन का कागज़, तुम्हारी सैलरी स्लिप और इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह है। मैंने उत्साह से भरकर कहा, तो पासपोर्ट भी इसी में होना चाहिए? नहीं, दुर्गा का संक्षिप्त उत्तर था, जिस संदूक में सब महत्वपूर्ण दस्तावेज हों, उसमें पासपोर्ट के न होने के पीछे का तर्क मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन ऐसे मामलों में बहस करने से कोई फायदा नहीं होता, उल्टे देर होती है और मुंह फुलव्वल होता है। दुर्गा चाबियों के गुच्छों से एक एक चाबी लेकर संदूक का ताला खोलने की कोशिश करती रही और मैं ताकता रहा। 10 मिनट के अन्वेषण पर्यंत गर्म कपड़ों वाला संदूक खुला। हालांकि उसमें पासपोर्ट होने की लेश मात्र संभावना भी नहीं थी, फिर भी दुर्गा एक एक कपड़ा निकालकर मुआयना करने लगी। कहीं कीड़ों ने काट तो नहीं दिया। मेरा धैर्य जवाब दे ही रहा था कि घंटी बजी। दुर्गा बाहर देखने गई। फिर उसके किसी महिला से हंस हंस कर बात करने की आवाज आने लगी। ये दुर्गा की दूसरी बड़ी चारित्रिक दुर्बलता है। जब आदमी जरूरी काम में लगा हो तो क्या यह आवश्यक है कि हर ऐरे गैरे से हंसी ठिठोली में समय नष्ट किया जाए? ये भी तो कह सकती है कि भाई अभी काम में लगे हैं, बाद में आना। पर दुर्गा का दुर्गा रूप केवल मेरे लिए आरक्षित है। दुनिया के सामने वो स्कंद माता के उदार रूप में प्रकट होती है। जब 5 मिनट तक दुर्गा नहीं आई तो मैंने बैठक खाने में जाकर देखा। दुर्गा मुझे देखते ही चहकी, देखो पल्लवी आई है, आज ही विदेश से लौटी है। कितना सारा सामान लाई हो पल्लवी। पल्लवी झपट कर मेरे गले लग गई। वो पल्लवी ही थी जिसने जबरदस्ती ठेल ठेल कर हमारा पासपोर्ट बनवाया था। एक समय दुर्गा उसे संदेह से देखती थी, पर उसकी गलतफहमी कुछ ही दिनों में दूर हो गई थी। अब पल्लवी मेरे गले लगे या मुझे चूमे, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। पल्लवी लगभग आधा घंटा बैठी। वो 1 महीने के लिए भारत आई है। उसके सफल जीवन के बारे में जानकर बड़ा संतोष हुआ। वो अपनी सफलता का श्रेय मुझे देती रही और मैं सकुचाता रहा। अंत में फिर आने का वादा कर वो चली गई।
मैंने उसे दुबई यात्रा के बारे में कुछ नहीं बताया। पहले ही ढिंढोरा पीट देने से काम बनता नहीं, बिगड़ जाता है। दुर्गा ने दोनों पासपोर्ट ढूंढ निकाले। दोनों 1 साल से ज्यादा अवधि के लिए वैलिड थे। एक जंजाल तो समाप्त हुआ, लेकिन फोटो खोजनी अभी बाकी थी। भानु ने कहा था कि फोटो रीसेंट होनी चाहिए। रीसेंट यानी हाल की। कबाड़ की तरह ही हाल भी एक विशेषण है, व्यक्ति विशेष की मनस्थिति का मोहताज। बाबूजी कहते थे कि भगवान शिव बहुत पहले पैदा हुए थे, जबकि ईसा मसीह हाल के थे। दुर्गा और मैं फोटो खोजने लगे। फोटो खोजने में ज्यादा देर नहीं लगी। मेरे अवकाश ग्रहण समारोह की फोटो बड़ी अच्छी आई थी। उन्हीं में से हम दोनों का एक युगल चित्र मिल गया, विदाई समारोह लिखे बैनर के आगे। मैंने मोबाइल फोन से उस चित्र की फोटो खींची और पासपोर्ट विवरण के साथ भानु को भेज दी। 1 हफ्ते बाद भानु का संक्षिप्त सा उत्तर आया, वो बहुत व्यस्त है इसलिए फोन नहीं कर पा रहा है, और हाँ फोटो अच्छी है, लेकिन वीजा की फोटो में चेहरे का क्लोजअप होता है पासपोर्ट साइज का। कहाँ मैं सोच रहा था कि वीजा मिल गया होगा, और कहाँ हम फोटो में ही अटके पड़े हैं। अब फोटो कहाँ से लाई जाए। दुर्गा और मैं बड़ी देर तक माथा फुटअव्वल करते रहे। और कोई फोटो तो है ही नहीं। मैं निराश हो ही चला था कि दुर्गा बोली, विनय की शादी के फोटो देखो, बड़े अच्छे आए थे। हाँ, पिछले साल मेरे भांजे विनय की शादी की फोटो एक लिफाफे में पड़ी थी। सभी फोटो बड़ी अच्छी थी। छांटते छांटते 2 फोटो ऐसी मिल गईं जिनमें हमारा चेहरा साफ साफ दिख रहा था। मैंने उनकी फोटो खींचकर भानु को भेज दी। 2 दिनों में ही भानु का जवाब आ गया। वो अब भी बहुत व्यस्त है। फोटो में हम दोनों आकर्षक लग रहे हैं, लेकिन वीजा की फोटो में चेहरा बिल्कुल सामने, बिना चश्मे के, सफेद प्लेन बैकग्राउंड के आगे होना चाहिए। वीजा की फोटो ना हुई, जी का जंजाल हो गई। मेरा मन चिड़चिड़ा गया। ये भानु एक बार फोन करके साफ साफ बता क्यों नहीं देता कि कैसी फोटो चाहिए। पता नहीं वीजा बनाने वाले से पूछ भी रहा है कि खुद ही फोटो के अनुपयुक्त होने की घोषणा किए जा रहा है। दुर्गा मेरी मुख मुद्रा देखकर मेरी मनोदशा समझ गई। बोली, परेशान क्यों होते हो, मोबाइल से फोटो खींचकर भेज दो, या स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचवा लेते हैं। बात तो ठीक कही उसने। जब मैं मोबाइल फोन से फोटो की फोटो खींचकर भेज सकता हूं, तो अपनी फोटो खींचकर क्यों नहीं भेज सकता। मैंने कहा, तो चलो अभी खींच लेते हैं। नहीं, आज शैम्पू कर लेती हूं, कल खींच लेना। दुर्गा बोली। मैंने सोचा ठीक है, मैं भी आज शैम्पू कर लेता हूं, फोटो कल ही सही। लेकिन फोटो खींचना इतना आसान न था। हम दोनों ने बाल ठीक कर लिए। दुर्गा ने आकर्षक बॉर्डर की साड़ी पहन ली। मैं टाई शर्ट कोट में लैस हो गया, पर सफेद बैकग्राउंड एक समस्या था। हमारे कमरों की दीवारें रंगीन थीं। किचन और बाथरूम में रंगीन टाइल्स लगी थीं, पर जहां चाह वहां राह। मैंने दीवार पर टेप से सादे सफेद फुलस्केप कागज चिपका दिए। हम दोनों ने एक दूसरे की 4-5 तस्वीरें खींची और उनमें से सबसे अच्छी भानु को भेज दी। 3 दिन बाद भानु का फोन आया। पिता पुत्र का संबंध कैसा अद्भुत होता है। दोनों के बीच का स्नेह सूत्र कितना पवित्र होता है, पर दोनों ही स्नेह प्रदर्शन से कितना कतराते हैं। भानु बड़े आदर के साथ बात कर रहा था। वो हमारे दुबई पहुंचने में दिन गिनने लगा था। उसने बताया कि अब तक भेजी फोटो में से कोई भी वीजा के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकती।